हेलो स्टूडेंट। प्रतियोगी परीक्षाओं के इस दौर में जीत उसी की होती है जिसके कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हों। आज हम अपने विषय के उन महत्वपूर्ण पॉइंट को डिकोड करेंगे जहां से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो पेन और पेपर अपने साथ रखें क्योंकि आज के नोट्स आपके सिलेक्शन की नींव रखेंगे। तो स्वागत है आपका सौर एकेडमी में। तो हम टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपने आगे के नेक्स्ट टॉपिक को। तो हमारा पहला टॉपिक है इसमें दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार क्या है? इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी भौगोलिक स्थिति, इसकी लोकेशन के बारे में कि ये कहाँ पर होता है। तो ये पठार मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? भारत के 4 स्थान राज्यों में फैला हुआ है। कौन सा? हमारा दंडकारण्य का पठार। कौन सा? दंडकारण्य पठार। ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से पाया जाता है। मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। और जबकि पूरी भाग में उड़ीसा में पाया जाता है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये आंशिक रूप से इसका कुछ हिस्सा पाया जाता है। किसका? हमारा दंडकारण्य पठार का। अब है हमारा प्रमुख नदियाँ। ये रहा यहाँ उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश, ये इस साइड में ऐसे पाया जाता है तेलंगाना, इस तरह से। अब इसकी प्रमुख नदियाँ, इसकी नदियाँ कौन कौन सी? यहाँ पे दंडकारण्य पठार में नदियाँ कौन कौन सी निकलती हैं? तो इस पठारी क्षेत्र में क्या है? इस पठारी क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं जो आगे चलकर गोदावरी नदी तंत्र का हिस्सा बनती हैं। तो सबसे पहली है इसमें इंद्रावती नदी। आपको दिख रही, आई होप आपको दिख रही होगी। देखिए इसको, इंद्रावती नदी। मैं आपको जूम करके दिखा दूंगी। ये बस्तर के पठार की जीवन रेखा है। किसके? बस्तर के पठार की। ये वाला ना बस्तर का पठार है ना, ये इसकी जीवन रेखा है। कौन? इंद्रावती नदी। अब सबरी और सिलेरू नदियाँ, ये हमारी सबरी और सिलेरू नदियाँ, ये वाली जो निकल के जा रही है ना, ये सबरी, ये तुम्हारी थी इंद्रावती नदी, और ये सबरी और सिलेरू ये नदियाँ, ये किसकी थी? बस्तर की। क्या कहते हैं? जीवन रेखा है। जबकि सबरी और सिलेरू नदियाँ ये कालाहांडी पठार क्षेत्र से होकर निकलती हैं। किसके? कालाहांडी, ये वाला। ये क्या कहते हैं? इसका पठार का नाम क्या है इस वाले का? कालाहांडी। यहाँ कौन सी निकल रही है? सबरी और सिलेरू नदियाँ। जबकि गोदावरी नदी इस क्षेत्र की प्रमुख दक्षिणी सीमा के पास बहती है। ये इस पठार के दक्षिण में कौन सा है? ये हमारे आगे साउथ में कौन सी है? गोदावरी नदी। ये कौन सी है? इसके गोदावरी नदी किसके किसमें? साउथ में बह रही है इसके। ऐसे मैं आपको जूम कर दिखाती हूँ। ये देखिए आप इसमें सबसे पहले देखिए क्या कहते हैं इसमें? इंद्रावती। ये इसके क्या है? बस्तर जिले की, मतलब इसके बस्तर के, इसके क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बस्तर की प्रमुख नदी है। कौन सी? जीवन रेखा कहते हैं जिसको। किसकी? क्या कहते हैं? इंद्रावती नदी को। और शायद दूसरी नदियां हैं सबरी और सिलेरू। ये क्या है? ये किसकी? कालाहांडी। किसकी है? कालाहांडी। ये पठार की नदियां कौन सी? सबरी और सिलेरू है। जबकि इसको नॉर्थ क्या कहते हैं? साउथ साइड में इसको गोदावरी जो नदी है वो इसके किसमें? साउथ में बहती है। इसकी किसकी? हमारे दंडकारण्य पठार की। इसकी प्रमुख नदियां हैं। अब इसका क्षेत्रीय विभाजन, मतलब इसको अलग अलग क्षेत्र में इसको किस तरह से जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा हमारा इसमें पढ़ेंगे इसके बारे में। इस पठार को अलग अलग राज्यों में स्थानीय नामों से जाना जाता है। जैसे हमने वही पढ़ा था बस्तर का पठार, हम ये बोल रहे थे ना बस्तर का पठार, तो ये किस तरह से बोल रहे थे? तो इस तरह से बोल रहे थे कि जो बस्तर का पठार है वो दंडकारण्य पठार को ही बस्तर का पठार कहा जाता है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में स्थित भाग को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में जो इसका हिस्सा पाया जाता है, मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। तो इसकी जो हिस्सा दंडकारण्य पठार का पाया जाता है छत्तीसगढ़ में, उसमें क्या बोलते हैं? बस्तर का पठार। और उसकी प्रमुख नदी कौन सी थी? इंद्रावती। अब है इसके कालाहांडी पठार। क्या पढ़ा था हमने? कालाहांडी पठार, ये वाला है। तो इसको कहाँ कह रहे हैं? ये तो क्या बस्तर का पठार नाम इसका दंडकारण्य कहाँ है? ये तो है गया इसका क्या पे? छत्तीसगढ़ में। और जबकि कालाहांडी इसका नाम ये कहाँ पर हो गया इसका? उड़ीसा में। उड़ीसा में स्थित भाग को कालाहांडी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हमारे दंडकारण्य पठार को। ये इसके नाम है। और इसकी नदियाँ कौन सी है? सबरी और सिलेरू। अब है इसके खनिज संसाधन, इसके मिनरल रिसोर्सेज। तो ये कौन कौन से हैं? दंडकारण्य पठार खनिजों का भंडार है। यहाँ मुख्य रूप से क्या क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, आयरन और बॉक्साइड पाया जाता है। क्या? लोहा और बॉक्साइड पाया जाता है। अब इसके महत्वपूर्ण की हाइलाइट्स क्या है? बेलाडेली और बेलाडिला और दल्ली राजहरा। बेलाडिला और दल्ली राजहरा। देखो आप देखोगे यहाँ पे, एक तो ये रहा दल्ली राजहरा, ये वाला दल्ली राजहरा, और एक बेलाडिला माइंस। ये माइंस है इसके, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 2 माइंस है इसमें। तो ये क्या है? ये भारत के सबसे प्रसिद्ध लौह अयस्क खदानें हैं। कौन सी? एक तो दल्ली राजहरा और बेलाडिला, जो कि कहाँ पाई जाती है? दंडकारण्य पठार में। ये इसकी प्रमुख क्या है? लौह अयस्क खदानें। इनके बारे में अक्सर क्या कहते हैं उसमें एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप बता देना इसमें ये कौन से पठार में पाई जाती है? दंडकारण्य पठार में। क्या है? ये लौह अयस्क की मुख्य खदानें हैं, लोहे की, जहां से उच्च गुणवत्ता वाला लोहा प्राप्त होता है। क्या होता है? उच्च गुणवत्ता वाला लोहा प्राप्त होता है। और उड़ीसा के जिले, उड़ीसा के जिले कौन कौन से हैं? एक तो ये रहा, ये डायग्राम में देखिए, कालाहांडी, कालाहांडी, बोलानगिर, बोलानगिर है, और कौन सा है? कोरापुट। कौन सा है? कोरापुट। कालाहांडी, कोरापुट, बोलानगिर, ये क्या है? उड़ीसा के जिले है ना। केबी के, इनको आप केबी के नाम से भी जान सकते हैं। क्या है? कालाहांडी, और बी से बोलानगिरी, और क्या है? का से
कोरापुट, क्या कहते हैं, कोरापुट क्षेत्र अपनी बॉक्साइड जमा राशि के लिए विश्व स्तर पर विख्यात है। यहाँ क्या पाया जाता है, यहाँ बॉक्साइड पाया जाता है कालाहांडी में। देखिए हमें इसमें दिख रहा होगा ना, कालाहांडी में बॉक्साइड और दल्ली राजहरा, और जबकि बेलाडिल्ला इसमें क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। बस्तर का पठार इसमें लोहा, बस्तर के पठार के हिस्से में लोहा, और जबकि जो कालाहांडी का इसमें बॉक्साइड पाया जाता है। इसमें दो खनिज अयस्क पाए जाते हैं, किसमें, हमारे दंडकारण्य पठार में, है ना। अब इसके बाद है, यह क्षेत्र अपनी जनजातीय संस्कृति और घने जंगलों के लिए भी प्रसिद्ध है। किसमें, हमारा दंडकारण्य पठार, यहाँ पर जनजातीय संस्कृति पाई जाती है और घने जंगल ही पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा उत्पत्ति, अब है मेघालय का पठार। नेक्स्ट क्या है हमारा, मेघालय का पठार। तो क्या है उसकी उत्पत्ति और भौगोलिक स्थिति कैसी है इसकी। छोटा नागपुर का पठार, मतलब भूगर्भिक रूप से यह पठार छोटा नागपुर पठार का ही पूर्वी विस्तार है। आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ इसमें। ये छोटा नागपुर है ना, ये बड़ा पठार है ना। छोटा नागपुर का जो पठार है, इसका जो पूर्वी हिस्सा है ये वाला, इसमें जो मालदा ये भ्रंश पड़ता है ना, इसके द्वारा ही किसका निर्माण होता है, मेघालय प्लेटू यानी मेघालय पठार का ही निर्माण होता है। इसमें देखिए क्या कहते हैं, राजमहली, इसमें पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, है ना। इसमें तीन क्या कहते हैं, इसमें तीन छोटी छोटी हिल्स होती हैं। ये वाली कौन कौन सी है, पहली है गारो हिल्स, किसमें, हमारे मेघालय पठार में गारो हिल्स, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक है खांसी हिल्स, और तीसरी हमारी जैंतिया हिल्स, है ना। अब जो जो क्या कहते हैं गारो हिल्स है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, नौकरेक। और जबकि खासी हिल्स है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, शिलोंग। और जबकि जैंतिया जो क्या कहते हैं हमारी हिल्स है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, मरनगंसी, क्या है, मंगंसी। अब जो जो हमारा जो गारो क्या कहते हैं, जो गारो हमारी हिल्स है, इसमें क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, आयरन। और जबकि क्या कहते हैं जो हमारी खासी हिल्स है, उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कोयला, लिग्नाइट। और जबकि जो हमारी जैंतिया हिल्स है, इसमें क्या पाया जाता है, यूरेनियम। अब इन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि हमारा छोटा भूगर्भिक रूप से यह छोटा नागपुर पठार का पूर्वी विस्तार है। क्या है इसका, पूर्वी विस्तार, ईस्ट का दिखाया ना अभी, ये ईस्ट का इसका विस्तार है। छोटा पठार पूर्वी विस्तार मानता है। मालदा भ्रंश, ये इसका क्या है, मालदा भ्रंश, ये वाला क्या है इसका, ये मालदा भ्रंश कहते हैं इसको। ऐसे भाटी बन जाती है, मतलब वहां से टूट जाना, तो मालदा भ्रंश फॉल्ट। ये प्रकार, ये पठार मुख्य रूप से क्या है, प्रायद्वीपीय पठार छोटा नागपुर पठार से मालदा भ्रंश के कारण अलग हो गया है। कौन सा, हमारा मेघालय का प्लेट्यू। राज महल गारो गैप के नाम से, इसे किस महल नाम से जाने जाते हैं, इसको इस नाम से भी जानते हैं। इसमें अदर नाम क्या है इसका, राजमहल गारो गैप, क्या है, राजमहल गारो गैप के नाम से भी जाते हैं किसको, मालदा भ्रंश को, जो पश्चिम बंगाल, क्या है ये, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के क्षेत्र में स्थित है। कौन सा, मालदा भ्रंश। अब इसकी मेघालय पठार की इसकी प्रमुख पहाड़ियां और चोटियां कौन कौन सी हैं। मेघालय पठार पश्चिम से क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर, इसमें तीन प्रमुख पहाड़ियां स्थित होती हैं। पहाड़ियों के नाम क्या है, सर्वोच्च चोटी और इनकी विशेष तथ्य, इनकी विशेष क्या, मतलब इसकी विशेषता क्या क्या है, स्पेसिफिक इनमें क्या क्या है। तो पहला है इसमें गारो, अभी आपको पढ़ाया था ना, ये वाला गारो हिल्स, ये वाला, ये गारो हिल्स, इसमें ये वाली चोटी, तीन चोटी है इसकी। तो पहली है गारो हिल्स, पहली वाली, ये वाली पहली वाली है गारो हिल्स। तो इसमें क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नौकरेक, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी, नौकरेक ना। सेकंड है खासी, ये सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी, शिलोंग। ये दूसरी वाली, ये दूसरी, ये पहली और ये तीसरी। तो पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी, नौकरेक, और सेकंड की कौन सी है, शिलोंग, जिसके क्या नाम है इसका, खासी हिल्स, खासी हिल्स है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, शिलोंग। और क्या कहते हैं, तीसरी कौन सी हमारी सबसे ऊंची हिल्स, जैंतिया हिल्स, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, मरंगच्छी चोटी है इसका नाम। अब जो हमारी जो पहली है गारो, ये वाली, जो हमारी पहली ये वाली चोटी है ना, क्या कहते हैं, पहली वाली जो पहाड़ी है उसकी जो नौकरेक चोटी है, तो इसमें नौकरेक में एक महत्वपूर्ण जैव आरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। किसमें, हमारी नौकरेक चोटी में। अब इसकी एक विशेषता है, इसमें एक क्या कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और खासी है जो हमारी जो क्या कहते हैं पहाड़ी है, उसमें क्या सबसे ऊंची चोटी क्या है उसकी, शिलोंग। ये ना केवल खासी पहाड़ियों की बल्कि पूरे मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, जो हमारी शिलोंग चोटी है, जो हमारी शिलोंग चोटी है, ये मतलब सिर्फ इसकी क्या कहते हैं, इस पहाड़ी की नहीं बल्कि पूरे मेघालय का जो पठार है उसकी ही पूरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी, शिलोंग, है ना। अब जैंतिया, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, मरंगच्छी, ये इस श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ी है। अब है इसमें वर्षा व जलवायु, विश्व की सर्वाधिक वर्षा खासी पहाड़ियों के दक्षिण में क्या है, मासिन राम है, इसके दक्षिण में क्या है, मासिन राम है, खासी पहाड़ियों में। खासी पहाड़ियाँ कहाँ है, सॉरी, ये खासी पहाड़ियाँ हैं, ये वाली, ये वाली, इसके क्या है, दक्षिण में क्या है, यहाँ पे मासिन राम है, जो कि मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे मासिन राम और चेरापूंजी स्थित है, जहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है।
क्या होती है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है किसमें, मासिनराम और चेरापूंजी, जो कहाँ पाए जाते हैं, इसकी खासी हिल्स में। अब विश्व रिकॉर्ड, मासिनराम में विश्व की सर्वाधिक औसत औसत वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। इसका कारण क्या है, पहाड़ियों की कीप आकार, पहाड़ी पहाड़ी कैसी है यहाँ पे, कीप आकार, कीप कैसे मतलब एकदम ऐसे इस तरह से, है ना, पहाड़ी कैसी है, एकदम कीप के आकार की, मतलब फनल शेप्ड बनावट है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा बरसात होती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पे, ये नोट कर लीजिएगा। अब है खनिज संसाधन, इनके मिनरल रिसोर्सेज, ये क्या है, ये पठार आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार पाए जाते हैं, जैसे लोहा है, कहाँ पाया जाता है, इसकी जो पहले हमने सबसे पहली पहाड़ी कौन सी पड़ी थी, गारो हिल्स, इसमें क्या पाया जाता है, बताया था अभी आपको, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है इसमें, लोहा, क्या पाया जाता है इसमें, सबसे ज्यादा आयरन। अब सेकंड है हमारी, क्या कहते हैं, कोयला, कोयला कहाँ पाया जाता है, इसकी यहाँ लिग्नाइट और किस्म का कोयला पाया जाता है, किस्म पाया जाता है इसमें, खासी हिल्स में। तीसरा है हमारा यूरेनियम, यहाँ यूरेनियम के भी महत्वपूर्ण निक्षेप प्राप्त हुए हैं, ये किस्म पाए जाते हैं, इसके जनेतिया हिल्स में। अब है इसकी करबी ओंगलोंग पठार, कौन सा है, करबी आंगलोंग पठार, ये हमारा नेक्स्ट वाला है। तो इसमें क्या है, इसकी स्थिति पढ़ेंगे, ये कहाँ पर है, ये पठार मुख्य रूप से असम में है, कहाँ है ये पठार, कहाँ पर है, असम में, कहाँ है, असम में स्थित है। मेघालय पठार, मेघालय पठार के पूरब में है। अब जो मेघालय पठार था उसके भी ईस्ट में कौन सा है, हमारा करबी ओंगलोंग पठार, है ना। इस ये मेघालय पठार के पूरब में स्थित है, और ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसकी घाटी के दक्षिण में पड़ता है। जैसे क्या है यहाँ पे, ये तो क्या कहते हैं, इधर हमारा क्या था, इधर साइड में, यहाँ तो था हमारा, एक मिनट, सॉरी थोड़ा, ये तो क्या है हमारा, इधर क्या था हमारा, मेघालय का ये पठार था, और इसके भी क्या है, इसके भी क्या कहते हैं, पूरब में, इसके भी ईस्ट में क्या था हमारा, ये जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी, ये यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, करबी ओंगलंग का पठार है, ये वाला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला करबी ओंगलंग का पठार है, ये यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है, नदी वाली जो बहती है यहाँ पे, ये है ना। इसके भी दक्षिण में क्या है हमारा, क्या के साउथ साइड में क्या है, करबी ओंगलंग का पठार है, मेघालय पठार के पूरब में, मेघालय पठार के किस में हो गया, ईस्ट में हो गया, है ना, और ब्रह्मपुत्र घाटी के दक्षिण में, ये ब्रह्मपुत्र घाटी होगी इसके दक्षिण में, और मेघालय पठार के ईस्ट में क्या है, करबी ओंगलंग का पठार, ये कहाँ पर है, असम में स्थित है। और इसकी पठार पर दो पहाड़ियां हैं, कौन सी हैं, दो पहाड़ियां पाई जाती हैं, इनको कहते हैं मिकिर पहाड़ियां और रेगमा पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं, रेगमा पहाड़ियां और मिकिर पहाड़ियां, है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे हम थोड़ा डिटेल में। इस पठारी क्षेत्र में दो प्रमुख पहाड़ियां स्थित होती हैं, जो इसे विशिष्ट पहचान देती हैं, वो कौन सी है, मिकिर पहाड़ियां, जो कि पठार के उत्तरी भाग में स्थित है, किसके भाग में, उत्तर नॉर्थ साइड में। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करबी ओंगलंग का पठार है, और इसके नॉर्थ में मतलब ऊपर साइड में, है ना, भाई पाई जाती है कौन सी, मिकिर पहाड़ियां, ये तो क्या कहते हैं, इसके मिकिर पहाड़ियां, इसके क्या कहते हैं, नॉर्थ में पाई जाती है। जबकि रेगमा पहाड़ियां ये पठार के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में फैली हुई हैं, किसमें, इसके साउथ में, और किसमें, ईस्ट में, है ना, इसके दक्षिण पूर्वी हिस्से में फैली हुई हैं। अब नेक्स्ट हमारा, सॉरी ये थोड़ा डबल हो गया, अब है महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र का पठार, इसमें क्या है कि प्रमुख नदियां, इस पठार पर मुख्य रूप से कृष्णा, और नेक्स्ट हमारा पठार कौन सा है, महाराष्ट्र का पठार, इसमें क्या है, इस पठार की मुख्य जो नदियां हैं, इसमें कौन सी है, कृष्णा गोदावरी नदियां बहती हैं। ये हमारा किसका है, ये हमारा किसका पठार है, ये हमारा है महाराष्ट्र का पठार। इसमें कौन सी है, देखिए, ये कृष्णा नदी है और ये गोदावरी नदी है, कौन सी, ये कृष्णा नदी बह रही है, गोदावरी नदी, और ये हमारा महाराष्ट्र का पठार है। मृदा, यहाँ की मृदा कैसी होती है, देखो आपको दिख रही होगी, क्या कहते हैं डायग्राम में, ये मृदा कैसी होती है, यहाँ पे काली होती है, कैसी होती है, ब्लैक साल्ट होती है ना, सॉरी ब्लैक सॉइल की अधिकता पाई जाती है। अगर वह कृषि कृषि तो काली मृदा है, तो काली मृदा किसके लिए काम आती है, मोस्टली कपास की खेती के लिए, तो किस लिए काम आती है, कपास की खेती। तो काली मिट्टी के कारण इस क्षेत्र में कपास की, कॉटन की खेती सबसे अधिक की जाती है, किसमें, हमारे महाराष्ट्र के पठार में। नेक्स्ट हमारा तेलंगाना आंध्रा का पठार, यह तेलंगाना आंध्रा का पठार है ना हमारा। नेक्स्ट वाला, तो प्रमुख नदियां, इस क्षेत्र की नदियां कौन कौन सी हैं, इस क्षेत्र में हमारी नदियां पाई जाती हैं, कृष्णा, कौन सी हैं, कृष्णा, गोदावरी और पन्नेरू, कौन कौन सी पाई जाती हैं, कृष्णा, पन्नेरू और गोदावरी, ये तीन नदियां इसमें पाई जाती हैं तेलंगाना पठार में। विभाजन, कृष्णा नदी इस पठार को दो भागों में विभाजित करती है। उत्तरी भाग का जो उसका नॉर्थ भाग होता है उसको क्या कहते हैं, तेलंगाना का पठार कहा जाता है, ये तेलंगाना का पठार कहा जाता है। और इसके दक्षिण भाग में इसे रायलसीमा पठार के नाम से जाना जाता है, जिसमें किसके, जैसे ये तो उप नॉर्थ साइड में तो क्या हो गया इसका, तेलंगाना का पठार हो गया, क्या है, तेलंगाना का पठार हो गया इसके नॉर्थ साइड में।
जबकि इसके साउथ साइड में इसको क्या बोलते हैं, कौन सी नदी इसको विभाजित करती है, इसको इसको कृष्णा नदी, ये कृष्णा नदी है, इसको इसको दो भागों में विभाजित करती है। तो इसको साउथ में क्या कहते हैं, नॉर्थ साइड में तो बोलते हैं इसको तेलंगाना का पठार, और जबकि क्या कहते हैं इसको साउथ में क्या बोलते हैं, रायलसीमा का पठार। कौन सी नदी विभाजित करती है इसको, कृष्णा नदी। अब है इसकी ये क्या कहते हैं, सीमांध्रा। इस पठारी क्षेत्र के पूरी भाग को, इसका जो पूरी भाग है ना, क्या कहते हैं, देखो ऊपर साइड में क्या कहते हैं, इधर वाला, ये वाला, तो इसका ये वाला क्षेत्र हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, सीमांध्रा, सीमांधा, क्या बोलते हैं इसको, सीमांधा। अब हमारा नेक्स्ट कर्नाटक का पठार, क्या है हमारा, कर्नाटक का पठार। इसमें विभाजक रेखा क्या होती है, 600 मीटर की समोच्च रेखा, काउंटर लाइन होती है, इस पठार को दो भागों में विभाजित करती है, किसको, कर्नाटक के पठार को। तो उत्तरी भाग में तो इस पठार को क्या कहते हैं, बेंगलोर का पठार कहते हैं। ये हमारा कर्नाटक का पठार, ये वाला है। तो इसमें क्या कहते हैं इसको, उत्तर में क्या बोलते हैं इसको, उत्तर में तो बोलते हैं इसको क्या कहते हैं इसको, बेंगलोर का पठार। जबकि दक्षिण में क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मैसूर का पठार। क्या बोलते हैं दक्षिण में इसको, मैसूर का पठार, किसको, कर्नाटक के पठार को। क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलेंगे, इसको लिख देती हूँ यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ में क्या बोलेंगे इसको, नॉर्थ में बोलेंगे इसको बेंगलुरु का पठार, और जबकि इसको साउथ में क्या बोलते हैं, साउथ में बोलते हैं इसको मैसूर का पठार। किसको बोलते हैं, ये कर्नाटक के पठार को, कर्नाटक प्लेट्यू को। अब हमारा नदियां, इसकी नदियां कौन कौन सी होती है, तो बेंगलुरु के पठार पर कौन कौन सी नदी पाई जाती है, तुंगभद्रा नदी। कौन कौन सी पाई जाती है इसमें, तुंगभद्रा नदी इसकी पाई जाती है। मैसूर के पठार पर कावेरी नदी पाई जाती है, और जबकि बेंगलोर के पठार पर तुंगभद्रा, बेंगलोर पे कौन सी, इस पे पाई जाती है हमारी तुंगभद्रा नदी। कौन सी पाई जाएगी इस पे, तुंगभद्रा नदी, बेंगलोर के पठार पर। और जबकि इसके क्या कहते हैं, मैसूर के पठार पर कौन सी नदी पाई जाएगी इस पे, कावेरी नदी। कौन सी पाई जाएगी इसमें, कावेरी नदी। अब नेक्स्ट हमारा प्राकृतिक संरचना। मलनाड पठार के पश्चिमी पहाड़ी भाग को मलनाड कहा जाता है, जो कर्नाटक का पठार है। इसके जो क्या कहते हैं, इसका जो कौन सा हिस्सा है, इसका पहाड़ी का पश्चिमी हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं, मलनाड, मलनाड का पठार कहा जाता है। और जबकि जो मैदानी भाग इसका क्या कहते हैं, पठार के पूर्वी समतल भाग को क्या कहते हैं, इसको मैदान कहते हैं। आपको आई अपने आप को दिख रहा होगा, इसके पूरी भाग को मैदान कहते हैं, और जबकि इसके पश्चिमी भाग को मलनाड बोलते हैं। किसके, इसके कर्नाटक के है पठार को, किसको बोलते हैं, कर्नाटक के पठार को। तो स्टूडेंट आज तो ये थी आज की क्लास के कुछ मुख्य पॉइंट। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस क्लास के हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ जो भी आपको चाहिए, वो टेलीग्राम चैनल, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है सौर्य एकेडमी करके, तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं हमारा चैनल। अगर आज कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन रुकिए, अगली क्लास में हम एक मतलब अगली टॉपिक में इसी तरह 3D मैप्स के साथ समझेंगे। तो जैसे मिस करना आपकी तैयारी में भारी पड़ सकता है, तो इसी सब्सक्राइब का बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, अपनी तैयारी को दे एक नई दिशा। तो सौर्य एकेडमी के साथ चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए